जय हिंद दोस्तों आज से हम अपना सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जिसको हमें और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए माइनस बी, अगले कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो एक क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है पहले कोष्ठक में ए प्लस बी प्लस सी, अगले कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि यहाँ पे देखिए, यदि हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख देंगे तो ये हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसीलिए यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो देखिए यहाँ से तो क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। फिर उसी प्रकार जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास एक अगला फार्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3b कोष्ठक में a माइनस बी। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू अपने स्थान पे, फिर इसका गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पे a और यहाँ पे a मिल के a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 मिल के प्लस, तो यहाँ पे होगा 3ab स्क्वायर। उसी प्रकार अगला फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ठक में प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अपने स्थान पे। अब इसका जब आप अंदर गुणा करेंगे तो ए और ए मिल के ए स्क्वायर, तो होगा प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस इसका जब इसमें गुणा करेंगे बी और बी मिल के बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम अपना पूरा फार्मूला को देख लिए। इसी पर हम छोटा सा सवाल देखेंगे। तो इसी पे हम अपना सवाल देखेंगे। देखिए 18 का वर्ग होता है 324। तो हमको पता है कि 18 का वर्ग है, लेकिन 0.0324 तो ये हमारा कितने का वर्ग होगा 0.18 का वर्ग माइनस। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 का वर्ग होता है 121, लेकिन यहाँ पर है 0.0121। तो ये किसका वर्ग होगा 0.00 नहीं, सॉरी यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे 0.07। फिर ये देखिए क्या फार्मूला बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको हम करेंगे 0.18 माइनस 0.11, अगले ब्रैकेट में 0.18 प्लस 0.11। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 0.07। फिर इसको जब आप हल करेंगे यहाँ पे हमारा आएगा 0.29 गुणे, इसको हल करेंगे 0.07 बटे यहाँ पे होगा 0.0। ये देखिए इससे कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 0.29। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखेंगे 6.75 माइनस 2.25। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि
26 का वर्ग होता है 676। तो हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये होगा 2.6 का वर्ग, और इसका हम जानते हैं 15 का वर्ग होता है 225। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, ये होगा 1.5 का वर्ग बटा के 1.1। तो जब आप इसको हल करेंगे, यहाँ पे फिर हमारा फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ से आप करेंगे 2.6 प्लस 1.5, फिर करेंगे 2.6 माइनस 1.5 बटा के 1.1। इसको जब आप हल करेंगे तो 6 5 11 के 1 गुणे, इसको आप हल करेंगे तो 1.1 नीचे आएगा 1.1, इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा 4.1। इस प्रकार हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।